अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का फर्स्ट यूनिट जो था वो हमने कल की क्लास में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी अप्रोच। एंड थर्ड यूनिट भी जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी ही है, लेकिन उसमें इंडिफरेंस अप्रोच यूज़ की गई है। तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पे बेस करते हैं, लेकिन इनके लिए जो है वो दो अप्रोचेस यूज की गई हैं, एक यूटिलिटी अप्रोच और एक है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो हम सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की यूटिलिटी अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके लिए दो अप्रोचेस को यूज किया जाता है। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच, मतलब यूटिलिटी अप्रोच, और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहते हैं। तो इन दो अप्रोचेस को पढ़ने से पहले हमें जिस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करने की ज़रूरत है वो है हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है। तो जब भी आप बेसिकली किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उस चीज़ को कंज्यूम करने से, उस चीज़ को इस्तेमाल करने से आपको जो खुशी मिलती है, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं जी ये यूटिलिटी है। ठीक है? आपको भूख लगी है, ठीक है? आप बर्गर खाना चाहते हैं। आपने वो बर्गर खा लिया और उस बर्गर ने आपकी भूख को भी ख़त्म कर दिया, आपको सैटिस्फाई कर दिया, और उस बर्गर को खाने से आपको जो जो फुलफिलमेंट मिलेगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, उसको कहेंगे जी हम ये इस सैटिस्फैक्शन को, उस हैप्पीनेस को इकोनॉमिक्स में जो है वो यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है? और क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर लेवल पे बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब है कि यूटिलिटी का मतलब है कि जब भी किसी चीज़ की कंजम्पशन की बात हो रही है, तो जब एक बंदा, एक पर्सन किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है तो उसका मतलब यह है कि हम पर्सनल लेवल की सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि एक बंदा है, ठीक है? उसको प्यास लगी है। अगर आप अपनी बात करें कि आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है? अब आप एक ग्लास पानी का पी लेते हैं, आपकी प्यास ख़त्म हो जाती है और उस पानी को पीने से आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो उस सैटिस्फैक्शन को, उस हैप्पीनेस को क्या कहा जाता है जी इकोनॉमिक्स के टर्म में? यूटिलिटी कहा जाता है। अब बेसिकली जो यूटिलिटी होती है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है? आपकी सबसे पहली जो चीज़ है आपकी ज़रूरत, योर नीड। यूटिलिटी डिपेंड करती है कि किसी चीज़ को कंज्यूम करने से आपको कितनी हैप्पीनेस मिलेगी, कितनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, कि अगर तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है, कि आपको शदीद लेवल की प्यास लगी हुई है, और अगर कोई आपको एक गिलास ठंडा पानी पिला देता है तो उसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी, उस चीज़ की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है? दूसरा जो यूटिलिटी जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो है जी प्रेफ़रेंसेस। ठीक है? प्रेफ़रेंसेस, आपकी तरजीहात, कि आप किस चीज़ को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर तो आप किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम करने से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो उसका मतलब है कि उस चीज़ की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और तीसरा है जी, यूटिलिटी जो है वो आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है, कि आप उस टाइम किस कंज्यूमर जो है वो उस टाइम किस सिचुएशन में है। तो यूटिलिटी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली है जी आपकी नीड्स, नीड्स मतलब आपकी ज़रूरत, दूसरी आपके प्रेफ़रेंसेस, आपकी तरजीहात, और तीसरी आपकी सिचुएशन। ठीक है? अब यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली यूटिलिटी जो है वो बेसिकली सब्जेक्टिव होती है। ठीक है? यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव।
अब सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि यूटिलिटी जो है, क्योंकि हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन या इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आपको एक बर्गर खाने से जितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, उतनी शायद किसी और को एक बर्गर खाने से उतनी सेटिस्फेक्शन ना मिले। क्योंकि अगर एक बंदा जिसको बर्गर बहुत पसंद है, अगर वो बर्गर को कंज्यूम करेगा तो उससे बर्गर की कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर एक वो बंदा है जिसको बर्गर बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन उस टाइम उसे भूख लगी है और उसकी सिचुएशन ये है कि उसके पास बर्गर के अलावा और कुछ खाने को मौजूद नहीं है, तो शायद वो खाएगा, तो उसको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो एक यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये सब्जेक्टिव है, और ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। ठीक है। अब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, कि इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन, कि किसी चीज को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और यूटिलिटी को अगर वैसे जनरली बात की जाए, तो रियल लाइफ में आप अपनी हैप्पीनेस को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो है वो एक यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, एक इमेजिनरी यूनिट यूज किया जाता है, जिसे जो यूटिलिटी से ही निकला है, जिसे हम यूटिल्स कहते हैं, UTILS, यूटिल्स। ठीक है, कि यूटिलिटी किसी चीज को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, उस चीज को एक नंबर असाइन करने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, जिसे यूटिल्स कहा जाता है। और यही है जी, ये था यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब जब हम कह रहे हैं जी यूटिलिटी का मतलब है जी सेटिस्फेक्शन, कि किसी चीज को कंज्यूम करने से कितनी खुशी मिली है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेकिन अब अगर हम उस सेटिस्फेक्शन को जो हमें किसी चीज को कंज्यूम करने से मिलती है, एक नंबर असाइन कर दें कि जी हमें एक चॉकलेट को कंज्यूम करने से 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है। या हमें अगर इंडिविजुअल आपको पिज्ज़ा कंज्यूम करने से 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। तो बेसिकली जब हम यूटिलिटी को नंबर्स असाइन कर देते हैं, उसकी प्रेफरेंस के वो किसी चीज को कितनी तरजीह देता है, कितना पसंद करता है, उसकी पसंद की इंटेंसिटी को जो है वो क्वांटिफाई करने के लिए, कि वो कितना किसी चीज को पसंद करता है, उसके लिए अगर हम उसकी सेटिस्फेक्शन को, उसकी प्रेफरेंस को जो है अगर हम नंबर असाइन कर देते हैं, कि वो एक चीज को या एक बास्केट को दूसरी बास्केट पे कितनी ज्यादा तरजीह देता है, तो इस कॉन्सेप्ट को जी कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और जब हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स असाइन कर देते हैं, तो उस अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच कहा जाता है, कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेफरेंस, या किसी चीज को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसको वो नंबर्स असाइन कर देते हैं। कि ये नहीं कि ये चीज उस चीज से ज्यादा पसंद है, ये वाली बात नहीं यहाँ पे होती। यहाँ पे हाउ मच, कि एक चीज दूसरी चीज से, एक चीज जो चॉकलेट जो है वो पिज्जा से ज्यादा पसंद है, तो कितनी पसंद है। ठीक है, हाउ मच नंबर्स असाइन किए जाते हैं, नंबर्स के थ्रू बात होती है। ठीक है। तो जब हम अपनी यूटिलिटी को, हैप्पीनेस को जब हम जो है वो नंबर्स असाइन कर देते हैं, तो उस यूटिलिटी को जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और उस अप्रोच को जी हम कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच कहते हैं। ठीक है। अब कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच को हम सिंपल सी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कि जी हमारे पास एक बास्केट है, बास्केट ए, जिसमें पिज़्ज़ा है और कोक है। अब बास्केट ए को कंज्यूम करने से जी हमें 100 यूटिल्स की जो है वो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है।
बास्केट बी को कंज्यूम करने से जी कंज्यूमर को 60 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है और जी बास्केट सी को कंज्यूम करने से जी 30 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब जब भी बास्केट का मतलब ये है कि एक बास्केट में एक से ज़्यादा चीज़ है, ठीक है? एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो उसको हम बास्केट कह देते हैं। अब क्योंकि बास्केट ए को कंज्यूम करने से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो कंज्यूमर जो है वो बास्केट ए को प्रेफर करेगा, ठीक है? बास्केट ए को कंज्यूम करने से सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है तो कार्डिनल यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेफरेंस फॉर वन बास्केट ओवर अनदर कि ये क्वांटिटेटिव मेजर है आपकी प्रेफरेंस की इंटेंसिटी कि आप किसी एक बास्केट को दूसरी बास्केट पे कितना प्रेफर करते हैं उसकी इंटेंसिटी को उसके मैग्नीट्यूड को उसकी वैल्यू को जो है ये नंबर्स में मेजर करती है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 बास्केट्स थी ए, बी और सी और ए की जो कार्डिनल यूटिलिटी थी वो सबसे ज़्यादा हाई थी। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर ए बास्केट ए जो है वो बी और सी दोनों पे प्रेफर करेगा।